May I come in, sir? Please come in. Good afternoon, sir. Good afternoon, Mr. Vivek Kumar. Please take a seat. Haji, briefly introduce yourself to us. Sir, I am Vivek Kumar. My hometown is Jayanagar, which is situated in Madhubani district of Bihar. My initial study is carried out at my hometown only. After that, I pursue my graduation in mechanical engineering from Asansol Engineering College. After that, I am preparing for engineering services. Very good. Sir. तो मैकेनिकल में काफ़ी टाइम हो गया आपको, यस सर. तो क्या इंजीनियरिंग स्विच नहीं दिया बीच में? दिया था सर, क्लियर नहीं हो पाया था. अच्छा, कोई मेंशन नहीं है शायद इसमें? सर रोल नंबर नहीं था मेरे पास, और रोल नंबर भी कंपलसरी था डालना, इसलिए मैं नहीं डाल पाया. ठीक है, तो ये बताइए कि व्हाट डिफरेंस बिटवीन माइल्ड स्टील एंड दिस कास्ट आयरन? The percentage of carbon are different in those due to which they behave in different manner. Mild steel is more ductile as compared to cast iron, and also the Young's modulus of mild steel is about 2 times than grey cast iron. How about carbon content? I don't sure about it. Can I guess? Please go ahead. In cast iron it is about 6%. And in mild steel it is around 0.5%, I think so. Okay. What will be a good material for casting a piston? Aluminium. Aluminum. Yes sir. So it will be alloy aluminum or simple aluminum? Alloy aluminum. What will be the admixtures in the aluminum? Sorry sir, I am not aware about it. Chalo, Ankit. Tell me, what is neutral axis? क्रॉस सेक्शन न्यूट्रल सरफेस और क्रॉस सेक्शन का इंटरसेक्शन ही न्यूट्रल एक्सिस है. न्यूट्रल सरफेस और क्रॉस सेक्शन का इंटरसेक्शन ही न्यूट्रल एक्सिस है. न्यूट्रल सरफेस क्या है? वो सरफेस जिस पे स्ट्रेन जीरो है ड्यूरिंग बेंडिंग. और अगर स्ट्रेन जीरो है तो वहाँ स्ट्रेस जीरो होगा? ऐसा ज़रूरी नहीं है सर. जैसे बीम फिक्स है, मतलब एक्सियल बार फिक्स है दोनों एंड पे, और टेम्परेचर चेंज हो रहा है जिसकी वजह से मैकेनिकल स्ट्रेस तो आएगा पर स्ट्रेन जीरो होगा सर. तो वहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस कहाँ होगा? वहाँ उस केस में न्यूट्रल एक्सिस नहीं होगा, बेंडिंग केस में न्यूट्रल एक्सिस आएगा सर. बट स्ट्रेन तो है. न्यूट्रल सरफेस पे कोई स्ट्रेन नहीं होगा सर, और स्ट्रेस भी जीरो होगा वहाँ. बेंडिंग के केस में आएगा? यस सर. केवल? यस सर. सेंट्रोइडल एक्सिस क्या है? सेंट्रोइडल एक्सिस, पोलर एक्सिस ही सेंट्रोइडल एक्सिस है. क्रॉस सेक्शन के सेंट्रोइड को मिलाने से जो एक्सिस बनेगा वही सेंट्रोइडल एक्सिस है. पोलर एक्सिस जो क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर है और सेंट्रोइड से पास कर रहा है क्रॉस सेक्शन के, तो इसको पोलर एक्सिस बोलते हैं. यस सर. और क्या न्यूट्रल एक्सिस क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर नहीं होगा? यस सर, दोनों एक ही है. तो सेंट्रोइडल एक्सिस और न्यूट्रल एक्सिस दोनों एक ही है? पोलर एक्सिस और सेंट्रोइडल एक्सिस दोनों एक ही है. और न्यूट्रल एक्सिस क्या क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर नहीं होगा? न्यूट्रल एक्सिस ऐसा कोई टर्मिनोलॉजी मैंने सुना नहीं है सर, सॉरी सर. न्यूट्रल एक्सिस सॉरी, न्यूट्रल एक्सिस सेंट्रोइडल एक्सिस होता है. जैसे जो हॉरिजॉन्टल बेंडिंग होगा उस केस में हॉरिजॉन्टल सेंट्रोइडल एक्सिस ही न्यूट्रल एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल बेंडिंग के केस में. पक्का? यस सर. चलो थ्योरीज ऑफ फेलियर बताओ. सर 5 थ्योरी ऑफ फेलियर पढ़े हैं मैंने. मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी और टोटल स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी. लास्ट वाली थ्योरी एक्सप्लेन करो. मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, ये अकॉर्डिंग टू इट व्हेन अंडर 2 or 3 dimensional state of stress, material will fail when the total strain energy stored in it will be greater than or equal to
strain energy stored in uniaxial tension test. और इसका कहाँ इस्तेमाल करते हैं हम? जनरली ब्रिटल मटेरियल के डिजाइन में इसके डिजाइन में इस्तेमाल करते हैं, टेस्टिंग में इस्तेमाल करते हैं? आई डोंट नो सर। बर्नौलीज थ्योरम बताइए। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन को ही बर्नौलीज थ्योरम कहते हैं। अकॉर्डिंग टू इट, व्हेन अंडर स्टेडी स्टेट एंड अंडर स्टेडी स्टेट फ्लूइड अंडर स्टेडी स्टेट इनकम्प्रेसिबल फ्लो के दौरान मैकेनिकल एनर्जी जैसे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस प्रेशर एनर्जी का सम कांस्टेंट होता है। ये मैकेनिकल एनर्जी है। यस सर, सम ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होगा? इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से जो एनर्जी पोजेस होता है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स क्यों नहीं हुआ? नो सर। बर्नौलीज इक्वेशन लिखते वक्त या थ्योरम डिस्कस करते वक्त अजम्पशंस क्या क्या होते हैं? सर, फ्लो स्टेडी है, फ्लोइंग फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल और इनविजिट है, फ्लो अलॉन्ग स्ट्रीमलाइन है, और कोई एनर्जी कोई वर्क ना ही डाला गया है और ना ही एक्सट्रैक्ट किया गया है। एक पाइप में पानी बहुत हल्के 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 बह रहा है। क्या दो अलग अलग स्ट्रीम लाइन पे मैं किसी भी केस में बर्नौलीज इक्वेशन लगा सकता हूँ? इरोटेशनल फ्लो के केस में हम लोग लगा सकते हैं सर, पर पाइप फ्लो क्योंकि रोटेशनल नहीं है, रोटेशनल फ्लो है, वहाँ नहीं लगा पाएंगे, वहाँ सेम स्ट्रीम लाइन पे लगाना होगा। सर Okay. Vivek, tell me what is hydrostatic paradox? Hydrostatic paradox. Sir, according to it, the hydrostatic force is not depend upon how much water is behind the wall, rather than is depend upon how much height the water is, the height of water which is there inside the wall. Can you tell me application of this? सर, छोटे वेट से ज़्यादा फोर्स लगाया जा सकता है। जैसे कोनिकल शेप का अगर कोई जार है, उसके वजह से उसमें जो फ्लूइड जितना है उसके वजन से ज़्यादा रीडिंग आएगा जब उसको हम लोग वेइंग मशीन पे रखेंगे। I'm asking you what is the application of it? सॉरी सर, आई एम नॉट। What is a hydraulic press? Hydraulic press is a mechanism due to which we are transferring power with the help of incompressible fluid like oil. तो उसमें फोर्स जो लगता है वो कैसे लगता है? वो हाइड्रोलिक प्रेस का आपने क्रॉस देखा है कैसा होता है? सर, जब फोर्स इनपुट पे जब फोर्स लगाते हैं वो उस समय क्रॉस सेक्शनल एरिया कम रखते हैं, जिससे फोर्स कम लगाना होता है फॉर सेम प्रेशर, और जब आउटपुट लेना होता है उस समय बड़े डायमीटर के पिस्टन पे सेम प्रेशर इम्पार्ट होता है, जिससे फोर्स मैग्नीफाई हो जाता है। What are different pollutions that occur in a power plant? Mainly the sulfur oxides, nitrogen oxides, carbon monoxide, or some maybe there are unburned hydrocarbons. So how can we control these pollutants? Sorry sir, I am not aware of. Okay. In large power plants, you see that there is a hyperbolic shape of a structure out of which white fumes come. Yes sir. What is that? Water vapor. Water vapor. Where does that water vapor come from? It is a cooling tower where we cool the water with the help of evaporative cooling. With the help of? Evaporative cooling. And who does that evaporative cooling? Air. What is the mechanism of cooling? Evaporative cooling is the mechanism. So let's say there has been lot of rain Yes sir. Near around the cooling tower. Yes sir. So will there be evaporative cooling? No sir, as Why? the humidity of air is high on the higher side, due to which the evaporative cooling is not effective. So do they shut the power plant? No sir, when mass there flow is- rate of air has to be increased so that the required cooling. So these cooling towers are naturally aspirated or they are forced? cooling Both are there. The naturally aspirated air mechanisms के साथ यही प्रॉब्लम है सर कि वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी होता है सराउंडिंग पे, उसका कंस्ट्रक्शन भी कॉस्टली है एज कम्पेयर टू फोर्स ड्राफ्ट।
But can you have a forced draft cooler for very large power plants of the capacity 500 megawatt? Sorry, sir, I don't aware about it. Okay. Why the Carnot cycle is the most efficient cycle in thermal? सर हीट एडिशन जो है कांस्टेंट टेम्परेचर पे है, जिसके वजह से गिवन टेम्परेचर लिमिट्स में मैक्सिमम एफिशिएंसी कार्नोट साइकिल का है. हीट टेम्परेचर तो रैंकाइन साइकिल में भी एडेड हो सकती है. गिवन टेम्परेचर लिमिट में जो मैक्सिमम टेम्परेचर एडिशन का और रिजेक्शन का है, मिनिमम टेम्परेचर हीट रिजेक्शन के लिए है कार्नोट साइकिल में और मैक्सिमम टेम्परेचर हीट एडिशन के लिए, जो और किसी साइकिल में नहीं है. जिसके व्हाट इज द टिपिकल रेंज ऑफ एफिशिएंसीज अ कार्नोट साइकिल कैन हैव? मे बी अराउंड 70%. And what is the typical range of a normal power plant that we have efficiency? Around 40 to 50%. 50%? Yes, sir. Somewhere I read about it. The combined cycle which are operating in some part of India, they can go up to 50% efficiency. So how? सॉरी फॉर इंटरप्टिंग. कार्नो इंजन का ये कुछ फॉर्मूला नहीं होता T1 minus T2 डिवाइडेड Yes, sir. बाय समथिंग? Yes, sir. One minus T lower, मतलब temperature at which lower heat sink is operating and upon higher temperature. That is the efficiency ना? Yes, sir. So how is it 70%? It depends on the two temperatures ना? तो जो अचीवेबल टेम्परेचर है 1000, मैंने मान लिया हीट सोर्स का, और कुछ मत मानिए. Sorry, It's a theoretical engine. How can you put a practical value to it? ओके जो जिस रेंज में हीट एडिशन बाकी साइकिल्स में होते It हैं. is a theoretical engine यस which presumes that there are no inefficiencies. इसलिए उससे ज़्यादा किसी का नहीं हो सकता. Simple सी. Please carry on. You are going around and So physicist in me could not stop himself. right, sir. Carry on. So we see a lot of vehicles around us. How do we measure speeds of vehicles? हाउ वी सॉरी Measure speeds. टैकोमीटर. So do we use tachometer everywhere? आई डोंट नो सो श्योर अबाउट इट. So how do you measure speed of a train? सर व्हील के आरपीएम को कैलिब्रेट करके स्पीड को मेजर किया. So nowadays I see while training or in the formula racings, they hold a gun and then they point it out and they say it is moving at 360 kilometers. What is the mechanism of that gun? So the device is called speed gun. I don't know actually the mechanism. Can you think of what could be the mechanism? Sorry, sir, I am not aware about it. How do you measure speeds of aircrafts? With the help of piezometer. Sorry, sir. With the help of pitot-static tube. What is the mechanism? The velocity of relative velocity of air is converted into is the kinetic energy of air is dropped down to 0, so that the kinetic energy transform into pressure energy, which then we read the deflection of it with the help of. So you have written that you want to join Indian Railways. Why do you want to join Indian Railways? सर बचपन से रेलवेज जो है, मैं जिस जगह से आता हूँ वहाँ मतलब रेलवेज का बहुत इम्पैक्ट है, मतलब इन द इकोनॉमिक्स और कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, और ये मतलब बैकबोन है इंडिया का, ऐसा कह सकते हैं, इंडियन इकोनॉमी के लिए, कल्चर के लिए. इसलिए और जो मैकेनिकल अलाइंड स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे मतलब अब जो काम है वहाँ का डिपार्टमेंट्स का, वो बहुत ज़्यादा अलाइंड है मैकेनिकल से, इसलिए मैं. So I see that आपका जो स्कोप है, you said that you have appeared for engineering services previous also. Yes, sir. There were no seats of Indian Railways at that time. Yes, sir. Still you appeared for ESC. At that time, my preparation is also not that well that I am able to go through the. Sir. Okay. A very different kind of a question. Okay. गुलेल चलाए हो? चलाया तो नहीं सर, पर जानता हूँ. समझ गए? Yes. मैं गोलीबारी नहीं करता है, गुलेल चला रहा हूँ. एक कहीं पर कटहल लटका हुआ है. Yes, sir.
मैंने गुलेल से निशाना लगाया और मेरा निशाना अचूक है, अचूक है। ठीक है। मैंने ढेला छोड़ा यस सर। और जिस सेकंड ढेला छोड़ा उसी पल वो कटहल किसी दैवी कारण से अपने आप टूट के नीचे गिर गया। यस सर। वो गिर रहा है, मेरा ढेला जा रहा है, मैंने ढेला तो ऊपर मारा था। यस सर। अब वो ढेला लगेगा उसको? नहीं। यस सर, लगेगा। समझाओ क्यों? क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपके गुलेल के से जो फायर हुआ है उसका भी डाउनवर्ड एक्सेलरेशन जी था, और जो कटहल गिरा है सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे उसका भी बहुत एक्सेलरेशन बढ़िया। जी रहा है। अब दूसरा सवाल मेरे, चलिए हमने घड़ी पहनी हुई है, ठीक है। जी सर। मुझे पूरा समझो, ये पुरानी वाली घड़ी वो चाबी भरने वाली, मालूम है ना? पूरा एनर्जी फ्लो मुझे समझाओ। ये तो मेरी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ माय मसल्स बिकम्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ माय फिंगर्स, यस सर। ठीक है। वहाँ से एनर्जी फ्लो कैसे हो रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ से कहाँ होकर अंत में सर्कुलर काइनेटिक मोशन ऑफ घड़ी की सुइयाँ, अंत में तो वही है ना? यस मैं पुराने ज़माने का हूँ, डिजिटल नहीं है मामला। ओके सर। समझाओ कौन चीज़ कहाँ जा रही है? सर जो रोटेशन जो मैंने दिया वो स्प्रिंग, टॉर्सनल स्प्रिंग होगा जिसमें स्टोर्ड हो जाएगा। उसको कौन सी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है? वो पोटेंशियल एनर्जी कहा जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद वो गियर मैकेनिज्म लगा होगा जिससे जिसके थ्रू ये फाइनल आउटपुट मुझे मिलेगा रोटेशन। वो कैसे देगा? वो पोटेंशियल एनर्जी कैसे गियर को ट्रांसफर करेगा, किस फॉर्म में? रोटेशन के फॉर्म में करेगा सर। रोटेशन व्हाट एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। यस सर। यही मैं चाहता हूँ, बताओ ना। ट्यूबलाइट है, यस सर। ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, यहाँ तक तो मैंने स्विच ऑन कर दिया। उसके बाद क्या हो रहा है अंत तक बताओ। अंत में मुझे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इन दी विजुअल रेंज, ऑप्टिकल रेंज मिल रही है। यस सर। ठीक है, समझाओ। सॉरी सर, आई एम नॉट अवेयर अबाउट करेंट्स। अरे क्या नहीं मालूम है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी। ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट में हीट नहीं होती, क्या होता है? इसीलिए तो पूछा। सॉरी सर, आई एम नॉट अवेयर। आयनाइजेशन, ओके सर। इलेक्ट्रॉन्स इम्पिंज ऑन दैट, अंदर वाला जो मर्क्यूरी कोटिंग है ओके। उसमें कौन सा क्या निकलता है? आई एम नॉट अवेयर अबाउट दैट। पढ़ लेना, यस सर। समझे? Yes, ऑल sir, राइट, sir. थैंक यू। एंड ऑफ योर इंटरव्यू। देखो मैं हमेशा बेसिक चीज़ें पूछता हूँ। यस सर। कक्षा 9, 10, 11 यस इसके ऊपर मैं पढ़ाई नहीं ठीक से, सर। लेकिन यहाँ तक सही से पढ़ा हूँ, ठीक है। यस सर। विच इज़ ओनली टू टेल यू कि आप वहाँ पर तो आप टेक्निकल सवाल वगैरह हैं, आपके बेसिक्स बड़े क्लियर होने चाहिए। यस सर। कब है आपका इंटरव्यू? 10 नवंबर को है सर। वक्त है। यस सर। बेसिक्स ठीक करके जाना भाई। कोर सब्जेक्ट टेक्निकल वाला तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे, इंजीनियरिंग वाला। यस सर। बेसिक्स आपके हिलने नहीं चाहिए। यस सर। ये मैंने इसलिए बीच में इंटरप्ट किया, आई एम सो सॉरी, सर कि भाई कार्नो एनजी में कहाँ लिखा है कि T1 और T2 क्या होंगे? यस सर। तो आप कैसे कह सकते हो एनर्जी एफिशिएंसी 70% है कि नहीं? यस सर। और इसकी असली ये है कि नथिंग कैन बी मोर एफिशिएंट देन दैट। लेकिन बिकॉज ऑफ फैक्ट कि जो हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन है, हीट एडिशन मैक्सिमम पॉसिबल टेम्परेचर में उसमें हो पाता है गिवन टेम्परेचर। बिकॉज देयर इज जीरो वेस्टेज एनीवेयर, इट इज अ थ्योरेटिकल इंजन, यू कैन नॉट कंस्ट्रक्ट ए कार्नो इंजन। यस सर। ठीक है, ये इस किस्म का आपका फंडा क्लियर होना चाहिए भाई। सर अंकित सर, नहीं सर, वही ये बात है। थोड़ा सा जवाब दे रहे हो, कई कई जगह पे ऐसा लग रहा है कि मतलब एक तो फैल रहे हो और फालतू के शब्द फेंक रहे हो। यस सर। पोलर एक्सिस क्या जरूरत थी? सेंट्रोइडल एक्सिस को ही तो पोलर एक्सिस बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। और फिर देखो यार, फालतू के शब्द मत ढकेलो। ये लौट के किस दिशा से कौन सा क्या तीर बन के आ जाए ये नहीं पता। फिर जब मैं उधर आया, मैकेनिकल एनर्जी,
मैंने कहा मैकेनिकल क्यों बोले पड़े हो? फिर मैं आपसे दिखा रहा था कि मैं ठीक है कि आपके पीछे पड़ रहा हूं, दूर हो जाओ। और आप भी, मैं आपके पीछे पड़ रहा था, ठीक है, मेरी आपसे कोई दुश्मनी तो है नहीं, ठीक है, मैं आपके पीछे पड़ रहा था, मैं क्या दिखा रहा था, मैं क्या देखते हैं चलो इससे हीटेड आर्गुमेंट करते क्या होता है। आप उल्टा और बराबर फोर्स से आ रहे थे। सॉरी सर। अरे सॉरी की बात नहीं है भाई, वहां देखो हमारा काम है आपको तैयार करना। एग्जैक्टली हमें हमसे आप कोई गुनाह नहीं कर रहे हो। एग्जैक्टली। अब चीज ये है कि उस दिन इंटरव्यू देने जा रहे हो, मान लो किसी से टैसल हो गई, आप नौकरी लेने गए हो और वो नौकरी देने बैठे हैं। हम्बल, ह्यूमिलिटी, और वही यहां पे भी दिखा इधर। मतलब एक दो जगह पे मतलब ऐसे झुंझुलाहट दिख रही है। यार मैं बोल रहा हूं तुमको समझ में नहीं आ रहा है क्या? सॉरी सर। मतलब ऐसे ठीक है कर नहीं रहे हो, बट मन ही मन वो पीड़ा दिख रही है। क्यों सर? और आपके जो मधुबनी पेंटिंग्स, यस सर। और मधुबनी में क्या होता है? और फॉक्स नट्स हैं सर वहाँ पे। मखाना। यस सर। मछली का भी ठीक ठाक कारोबार है वहाँ। तो मधुबनी पेंटिंग्स पूछेंगे लोगों को, और तो पता नहीं होता मधुबनी पेंटिंग्स कब आई हैं। वहाँ बिहार का जितना जीआई टैग आपका खाने का है, कितनी सारी चीज़ों का हो गया, कितनों का लाइन में लगा हुआ? 4 GI टैग है सर। एक तो और हैं, सिर्फ 4 नहीं है, बढ़ गए हैं कुछ और बहुत सारे लाइन में लगे हुए हैं। वो सारे एक दफ़ा देख लीजिएगा। और बिहार पे छोटा मोटा इंटरनेशनल अफेयर्स की भी बात आती है, तो SIR इलेक्शन का थोड़ा बहुत, व्हाट आर द टेक्निकलिटीज़, पॉलिटिक्स कोई नहीं पूछ रहा, यस सर। ठीक है, लेकिन आपको टेक्निकल आना चाहिए कि इलेक्शन लॉ क्या है। प्लीज सर। Vivek, your theoretical knowledge is good. यस सर। आप जो बुकिश वाला नॉलेज है उसको तो ट्रांसफर कर पा रहे हो मेरे तरफ, यस सर। बट बुकिश नॉलेज से जैसे ही बाहर जाते हैं आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। वॉट एवर इज द मेन इंटेंट ऑफ क्वेश्चन वो एकदम लास्ट में आ रहा है। ओके। एंड द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट यू आर डूइंग इज यू आर थ्रोइंग वर्ड्स जो कि ट्रैप बनते जा रहे हैं आपके लिए, जिनको वापस नेक्स्ट क्वेश्चन में यूज किया जा रहा है। यस सर। सो अगर आपको if you don't have knowledge it is okay, यस सर। but if you have wrong knowledge that is more dangerous. यस सर। अगर आपसे बर्नौली इक्वेशन पूछा जा रहा है, you clearly state the 3 terms of Bernoulli equation: pressure energy, kinetic energy, potential head या potential energy. यस। इसको मैकेनिकल एनर्जी डालने का, थर्मल एनर्जी डालने का रिक्वायरमेंट नहीं है। क्योंकि है, मैं समझ रहा हूं, बुक में मैंने पढ़ा था तो ही मेरे को। आई अंडरस्टैंड वो है, बट वही बात तो कह रहे हैं हम लोग। यस सर। वो डालने का जरूरत नहीं है। ओके सर। आई सेड हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए व्हाट इज हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स का मैं आपसे एप्लीकेशन पूछ रहा हूं, आप तरीका बता रहे हो मेरे को। हाइड्रोलिक रैम का मैंने एग्जांपल दिया। अंडरस्टैंड व्हाट इज द इंटेंट बिहाइंड द क्वेश्चन। मैंने आपसे पूछता हाउ डू यू मेजर द स्पीड ऑफ अ व्हीकल, यू सेड टेकोमीटर। नेम आई नो टेकोमीटर, आई एम आस्किंग व्हाट इज द प्रिंसिपल यूज्ड। पीटो ट्यूब का प्रिंसिपल क्या होता है, दैट इज व्हाट आई वांटेड टू नो। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड। आप जैसे ही मैंने बोला वैसे ही आपका एकदम इधर से मैंने फायर किया उधर से आपका रिटर्न आ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। 5 सेकंड लो, 2 सेकंड लो, 3 सेकंड लो, आराम से सोच के, आंखों में दिखना चाहिए, चेहरे पे दिखना चाहिए, जा कहाँ रहे हैं, पूछना क्या चाहते हैं, समझ में आया? सो वो आप ट्राई करो कि हाँ यस दिस इज वेयर ही वांट्स टू गो। यस सर। आप बहुत सारे चीज़ें हैं जिनमें कि बिल्कुल एकदम थ्योरेटिकली ही चले जा रहे थे। जैसे ही मैंने क्रॉस डाला आप कहीं फंगबल करके कि निकल लूँ। कूलिंग टावर वाला क्वेश्चन था, इट वाज मोर और लेस लाइक बहुत goof up जैसा लगा मेरे को। सो दैट वाज नॉट रिक्वायर्ड। आपका जो क्लैरिटी ऑफ थॉट है वो निकल के आना चाहिए। यस सर। समझ में आ रहा है? सो अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड प्रिपेयर अ रिप्लाई बिफोर ओपनिंग योर माउथ। ओके। 10 सेकेंड आपको लग सकते हैं आंसर में, बट इट शुड बी वेरी क्रिस्प टू द पॉइंट आंसर। अगर वो करेंगे, you have lot of potential, you can really 100% do, you can really do well. सिलेक्शन है, बट ओवर कॉन्फिडेंट से कब एरोगेंट में बदल जा रहे हो ना,
कॉन्फिडेंट से ओवर कॉन्फिडेंट में बदले, फिर वहां से एरोगेंस झलक रही है और जो कि है नहीं, अब नहीं दिख रही। बहुत बार हो सकता है कि यू माइट बी राइट, आपको लगता है कि यार ये तो मैंने बुक में पढ़ा है, मुझे ऐसा याद आ रहा है, बट इफ इंटरव्यूअर इज एम्फेसाइजिंग आर यू श्योर, उस टाइम आपको यू हैव टू टोन डाउन कि सर आई थिंक आई हैव स्टडीड दिस बट आई एम नॉट श्योर। उस टाइम ये नहीं बोलना यस सर, फिर ये हो जाएगा कि एक तो सर विद ड्यू ह्यूमिलिटी, हाँ आई बेग टू डिफर। ये मैंने क्यों किया? मैंने जानबूझ के किया था बर्नौलिस में, जानबूझ के, पोलर एक्सिस। ठीक है, फिर मैं बर्नौली गया, आपने बोला मैकेनिकल, ठीक है पढ़ा मैंने भी है दोस्त, बट मैं जानबूझ के फंसा रहा था। मैंने कहा ये चीज चेक करते हैं, ये जा किधर रहे। okay, so rest Okay. all is good, All right, take care, all the very best, carry on. we'll share your feedback.